जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट में सिर्फ 215 वोटों की गिनती और चंडीगढ़ मेयर की तरह हरियाणा विधानसभा का नतीजा। क्यों भागने लगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में चुनाव आयोग ने धांधली कराई है? आखिर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के मायने क्या हैं? आने वाले 50 घंटों में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको लेकर के राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो सच साबित हुआ? तो क्या हरियाणा के उचाना विधानसभा सीट पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी महज 32 वोटों से जीता था, उसकी झोली में अब निराशा और शिकस्त आ रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहे, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यह खबर दरअसल मोदी शाह चुनाव आयोग, राहुल गांधी और मौजूदा वक्त की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है। दोस्तों, अजब खेल की गजब कहानी है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव। आपको याद होगा कि उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया, वही मीडिया जिसे पालतू मीडिया आप लोग कहते हैं, वही सब एजेंसी चला रहे थे कि हरियाणा में तो इस बार कांग्रेस पार्टी 60 प्लस 50 प्लस 90 विधानसभा सीटों में से जीतने जा रही है। लहर है पूरी तरीके से। नतीजा आया था तो क्या दिखा आपको? काउंटिंग के 2.5 घंटों तक कांग्रेस पार्टी जीतती रही, अचानक धराशायी हो गई या कर दी गई, सब जांच का विषय। मगर दोस्तों, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने जांच के प्रति, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा एक विधानसभा सीट को लेकर, उससे मोदी शाह दिल्ली में हिले हुए हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जींद की उचाना विधानसभा सीट पर मात्र 32 मतों के अंतर से चुनाव हारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रिजेंद्र सिंह को हाईकोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए 23 सितंबर को पेश होकर के अपना बयान देने के लिए आदेश दे दिया। और ये उस कंडीशन में जो पूरा बीजेपी खेमा इस मामले पर दरअसल सुनवाई चाहता ही नहीं था, खारिज कर देवाना चाहता था, क्योंकि 232 वोटों का महज फर्क रहा। और कितने गड़बड़ हुए वोट, पोस्टल बैलेट में कितनी बड़ी तादाद में वोटों की गड़बड़ी की गई कथित रूप से, आपको आगे बताता हूं। और नियम क्या है कि अगर जितने वोटों से हार जीत का फैसला है, उससे ज्यादा अगर वोट रद्द हुए या इनवैलिड हुए तो फिर वो जांच का विषय बनता है। आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। तो अब यानी कि दोस्तों, महज 2 दिन के बाद, महज 2 दिन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें महज 32 वोटों से हराया गया या हारे, उनका बयान दर्ज होगा और उसके बाद में हाईकोर्ट उस पर अपना स्टैंड लेने जा रहा है। बिजेंद्र हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हाईकोर्ट में बिजेंद्र सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अमान्य घोषित किए गए 215 डाक मतों की दोबारा गिनती कराने के संबंधी याचिका दायर कर रखी थी। यानी कि जीत हार हुई 32 वोटों से, मगर पोस्टल बैलेट में अमान्य करार दिए गए वोट 215। यानी कि दोस्तों, कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। ये 215 पोस्टल बैलेट सिर्फ जिनकी कांग्रेस नेता ने इनवैलिड किए गए वोटों की जांच कराने की मांग की, यानी कि जो वोट इनवैलिड किए हैं महज उसकी जांच हो जाए। और इसी से बीजेपी खेमा पूरा परेशान हो गया। महज 215 वोट का मामला था, मगर उचाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते विधायक देवेंद्र त्री ने ब्रिजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। उन्होंने कहा कि साहब ना, वो जो वोट इनवैलिड हुए हैं उसे दोबारा मत जांच करवाइए, प्लीज हमारी अर्जी को सुना जाए, उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाए। दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर किसी चीज की चोरी हुई, आप 20 लोग बैठे हुए हैं, अगर वहां चेकिंग हो रही है सबकी, तो जिसने नहीं लिया उसको क्या डर हो, तो कहेगा आओ भाई करो। और जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संदेह जिसके ऊपर जाता है या जो कहीं ना कहीं संलिप्त है, परेशानी तो उसको होगी। लेकिन क्या वाकई यहां पर ऐसा ही है? आपको आगे बताते हैं। तो याचिका खारिज करने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके नेता की तरफ से की गई, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया, रद्द कर दिया, खारिज कर दिया।
यानी कि इन्होंने याचिका लगाई थी कि साहब वो कांग्रेस वाले की याचिका खारिज कर दी जाए, मगर हाई कोर्ट ने इन्हीं की याचिका को खारिज कर दी। अक्टूबर 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ। हरियाणा में आप पता है बिजेंद्र सिंह 32 वोट से हारे। कुल 1377 डाक मतों में 215 रिटर्निंग अफसर ने अमान्य घोषित कर दिया, यानी 1377 पोस्टल बैलेट आए, जिसमें से 215 को गड़बड़ अमान्य रद्द घोषित कर दिया, इनवैलिड। जबकि 1158 डाक मतों में से 636 बिजेंद्र सिंह के पक्ष में पड़े थे। यानी कि दोस्तों 50% से ज्यादा वो पोस्टल बैलेट वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में, 636 वोट 11.5 में से करीब में से पड़े थे। अब संशोधित याचिका के आधार पर अदालत में केवल डाक मतों की वैधता और पुनर्गणना होगी। बिजेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव में उचाना सीट के नतीजे को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। जुलाई में कोर्ट ने बिजेंद्र को अपनी चुनाव याचिका में संशोधन की अनुमति दी। संशोधन के बाद चुनाव याचिका केवल 215 अस्वीकृत डाक मतों को दोबारा जांच की मांग तक सीमित कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने अन्य सभी आधारों को छोड़ते हुए केवल मतगणना की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि मामला शीघ्र निपट सके। कोर्ट ने इसे दुर्भावना नहीं माना और कहा कि यह प्रतिनिधित्व कानून या फिर संविधान के विरुद्ध नहीं है। तो अब अदालत में यह बयान दर्ज करके जांच की प्रक्रिया होगी। यानी कि ठीक वैसे ही दोस्तों, आपको याद होगा 1-2 वर्ष पहले की बात है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव किस तरीके से होता है और कैसे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित करा देता है चुनाव आयोग का अधिकारी। वो जो अफसर आपने सीसीटीवी फुटेज देखा था ना, एक चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा हुआ है बड़ी सी टेबल पर अपने रूम में, केबिन में, ऊपर में कॉर्नर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो उन मतों को, किसी को, विरोधियों को या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के वोट को इनवैलिड कर रहा है ताकि बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाए। और हुआ भी वैसा। इस तरीके से उस चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी को जिता करके उस शख्स ने, चुनाव आयोग के अधिकारी ने, चंडीगढ़ मेयर में बीजेपी का प्रत्याशी जिता दिया। सब कुछ, सारी की सारी धांधली सीसीटीवी कैमरे के सामने हुई थी। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सोचिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष कैसे लेता है कि अरे साहब, आप कैसे उनसे दस्तावेज मांगते हैं? एक निष्पक्ष संवैधानिक विभाग के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं, खड़े करने चाहिए। संवैधानिक पद हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राष्ट्रपति के पद पर जो भी बैठे हों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी अलग नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो उसके खिलाफ भी याचिका पड़ती है। वैसे आप भूले नहीं होंगे जिन्होंने अयोध्या मामले का फैसला दिया था, जिसमें जो थे चीफ जस्टिस जो थे गोगोई साहब, उनके ऊपर एक महिला ने दुराचार का आरोप लगाया था। और इत्तेफाक से देखिए, वो तो बाद में बीजेपी ने उनको तोहफा देकर के राज्यसभा भेज दिया। उस महिला के जरिए दुराचार का आरोप लगाए जाने के बाद उनके खिलाफ भी जो इंक्वायरी चल रही थी, पहले ऐसे जस्टिस थे जिन्होंने उस पैनल में खुद को शामिल कर लिया था। गजब अंदाज था। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक चंद्रचूड़ साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि मैं तो राम मंदिर अयोध्या बाबरी मस्जिद के फैसले पर फैसला देने से पहले बैठा था प्रभु श्री राम की मूर्ति के नीचे और कह रहा था मुझे कोई रास्ता सुझाओ, मैं क्या फैसला दूं। तो उनको रास्ता सुझाया गया कि 3 हिस्सों में से सब कुछ हिस्सा खत्म करके सिर्फ रामलला के पक्ष में दे दिया जाए। फैसला उन्होंने दिया था। खैर, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारियों का पक्षपात कैसे होता है, उस बहुत बड़ा फैसला है। अब सोचिए, आज के वक्त में अगर सत्ता में यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस विरोधी दल की सरकार होती, विपक्ष में बीजेपी होती, तो चंडीगढ़ मेयर वाले एग्जाम्पल को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हरवाया बीजेपी के उस प्रत्याशी को जिसे चुनाव आयोग ने जितवाया था, और आम आदमी पार्टी का मेयर बना था प्रत्याशी का, जितवाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ के हाथ। सोचिए, अगर सत्ता पक्ष यहाँ विपक्ष में होता, विपक्ष सत्ता पक्ष में होता, तो ये बीजेपी देश के कोने कोने में ऐसा प्रचारित करती कि फिर आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बीजेपी को जितवाया गया 32 वोटों से, और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जो मेयर वाला मामला था
अगर सोचिए कि वो सीसीटीवी फुटेज ना होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आधार नहीं था फैसला देने का, चुनाव का नतीजा पलटने का। और उसी दस्तावेज को, सीसीटीवी फुटेज को, जिसमें हमारे एक, मुझे तरस आता है उन पर, कैसे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं ज्ञानेश कुमार साहब। वो कहते हैं क्या हम अपने बहन बेटियों के वोट डालते हुए वीडियो को शेयर करें, ये ठीक होगा क्या? इस अंदाज में बोलते हैं जैसे किसी के बाथरूम के, किसी के बेडरूम में इंटरकोर्स करने के वो वीडियो देने की बात कर रहे हो। गजब अंदाज है महाराज आपका, और गजब आप हैं और आप पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव करते फिरते हैं उसे संविधान के साथ में दुराचार करने वाले लोगों के साथ। खैर, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो गया, वो वीडियो हासिल किया आम आदमी पार्टी ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था। वरना तो वो मीडिया तो चला ही रहा था, मेन स्ट्रीम पालतू गोदी सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाला मीडिया कि साहब ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं। और उसमें बड़े बड़े कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिन्हें हम और आप किसी वक्त में बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखते थे, आज उनकी तरफ निगाह जाती तो घिन आती है। खैर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वीडियो गया, तब फैसला आया। यहां पर पोस्टल बैलेट में से 215 इनवैलिड है, इन इनवैलिड को गिना जाएगा। माना ऐसा जा रहा है कि चूंकि उस पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के हाथ में ज्यादा वोट पड़े हुए हैं, इसलिए मामला पलट सकता है। कई सारे जानकार कह रहे हैं कि वैसे भी नतीजा पलटने के चांसेस हैं। मतलब हरियाणा की जिस उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी महज 32 वोटों से जीती हुई, उसका नतीजा पलटकर कांग्रेस को विजयी घोषित किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जब करीब 10 दिन पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी, तब महज 32 वोटों से जीते हुए बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, याचिका खारिज करने की बात की थी कि साहब ये तो सुनवाई के योग्य ही नहीं, ऐसे ही करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, ऐसे ही थेथरई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने थेथरई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपका दफ्तर नहीं है, कार्यालय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तथ्यों के आधार पर फैसला देंगे, और बीजेपी के मेयर को हटा दिया था। अब यहां पर इन्होंने कहा था साहब याचिका खारिज कीजिए, सुनने लायक नहीं। कोर्ट ने कहा हम हैं कोर्ट, आप कौन होते हैं तय करने वाले। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, दरअसल उचाना सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से विजेंद्र सिंह को हराया। मार्च 2025 में विजेंद्र सिंह कोर्ट चले गए और नियम ये कहता है, दायर करते हुए उन्होंने कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, अगर उसका अंतर इलेक्शन के हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करना होता है। लेकिन ऐसा किया ही नहीं। यही तो सबसे पहला शक हो जाता है कि साहब जो कानून है, कानून को फॉलो नहीं किया मौजूदा वक्त के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने। हरियाणा की उचाना विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी 48,936 वोट मिले। 32 वोट से हार जीत का फर्क था। 400-500 के आसपास बैलेट पेपर पर काउंटिंग की गई, उसमें से 215 वोट इनवैलिड करार दिए गए थे। उन्हीं 215 वोट में हार जीत का फलसफा छिपा हुआ है, और उसी को चुनाव आयोग के अधिकारी ने और अब हाईकोर्ट कराने जा रहा है। इंतजार कीजिए महज 50 घंटे। बहुत शुक्रिया।